बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम इसम की हालत के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा उसका एक हिस्सा रहता है, तो वो हम इंशाअल्लाह ताला आज पढ़ेंगे। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इसम जो किसी जुमले में इस्तेमाल होता है तो वो फ़ाइल भी हो सकता है, मफ़ऊल भी हो सकता है और उसका किसी दूसरे इसम के साथ इजाफत का ताल्लुक भी हो सकता है। तो जो फ़ाइल के हालत में होते हैं उनको हम हालत रफ़ा में लिखते हैं और जो मफ़ूल के हालत में होते हैं उसको हम हालत नसब में लिखते हैं और जो इजाफत के हालत में होते हैं तो उनको हम हालत जर में लिखते हैं। हालत रफ़ा में ये था कि हर्फ के जो इसम का जो आखिरी हर्फ है उस पर दो पेश आएंगे। हालत नसब में उस पे मिसाल के तौर पर हालत रफ़ा में इस पे हर्फ का जो इसम का जो आखिरी हर्फ है इस पे दो पेश। हालत नसब में इसम के आखिरी हर्फ पे दो ज़बर और अलिफ और हालत जर में हर्फ के इसम के आखिरी हर्फ पर दो ज़ेर। ठीक है। ये आम जो इसम 80-85% होते हैं वो इसी तरह होते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ैदुन, ठीक है, ज़ैदन और हालत जर में ज़ैदिन। ठीक है, यानी जो आखिरी हर्फ है इस पर यहां पे दो पेश, यहां पे दो जबर, साथ में अलिफ और यहां पे दो जेर। और हमने ये भी पढ़ा था कि इनमें एक इस्तिस्ना है कि जो इसम ताए मरबूता यानी गोल थे के साथ खत्म हो गए जैसे जन्नतुन, तो वो हालत नसब में जब तब्दील होगा तो उस पर अलिफ नहीं आएगा उसके आखिर में। और इस तरह जो इसम अलिफ और हमजा पे खत्म होंगे जैसे समाउन, तो वो भी जब हालत नसब में लिखे जाएंगे तो आखिर में अलिफ का इजाफा उसके साथ नहीं होगा। ये हम पहले सबक में पढ़ चुके थे। अच्छा, ये जो इसम हैं जो हम कल पढ़ चुके हैं ये तकरीबन 80-85% होते हैं और इनको मुअरब या मुनसरिफ इसम कहते हैं, बल्कि ज्यादातर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है तो हम ये ज्यादा लेंगे। ठीक है, मुअरब भी कहते हैं और मुनसरिफ भी कहते हैं और मुअरब मुनसरिफ भी कहते हैं, लेकिन हम मुनसरिफ लफ्ज़ अपने साथ इंशाअल्लाह आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इस तरह के इसम हैं ये तकरीबन ज्यादा होते हैं 80-85%, तो इनको मुनसरिफ कहते हैं। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ इसम ऐसे हैं जैसे उनको गैर मुनसरिफ कहते हैं। उनका कायदा यह है कि उस इसम का जो आखिरी हर्फ होता है हालत रफ़ा में उस पर एक पेश होगा, एक पेश। ठीक है, हालत नसब में उस पर एक ज़बर होगा और हालत जर में भी उस पर एक ज़बर होगा। ठीक है, जैसे इब्राहीमो, हालत रफ़ा में इब्राहीम का नाम जब आएगा तो हालत रफ़ा में इब्राहीमो, हालत नसब में इब्राहीमा और हालत जर में इब्राहीमा। ठीक है, इब्राहीमो हालत रफ़ा में इब्राहीमा, हालत नसब में और हालत जर में इब्राहीमा। ये जो इसम होते हैं इस तरह के ये दूसरा मार्क कर देते। तो इस तरह के जो इसम होते हैं इनको गैर मुनसरिफ कहते हैं, गैर मुनसरिफ। ठीक है, या मरियम का नाम है मरियमो, हालत रफ़ा में मरियमो तो नसब में मरियमा और जर में मरियमा, यानी हालत जर में और नसब में ये एक जैसे होते हैं। तो ऐसे इसम इनको गैर मुनसरिफ कहते हैं। ठीक है, दरूद शरीफ में इसका हमें अंदाजा कुछ हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, अला फी जिस इसम के साथ आते हैं तो वो हालत जर में चला जाता है। जैसे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन,
तो यहाँ मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालत जर में है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीमा। अब अला की वजह से इब्राहीम ये भी हालत जर में है, लेकिन इब्राहीम का नाम हालत जर में इब्राहीम आएगा, इब्राहीमी या इब्राहीमिन इस तरह नहीं आएगा। तो इसी दरूद शरीफ में हमें पता चल जाता है कि चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद नाम जो है ये हालत ये मुनसरिफ है, इनकी तीन हालतें बदलती हैं। तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, और इब्राहीम का नाम गैर मुनसरिफ है, कमा सल्लैत अला इब्राहीम। अब अला की वजह से हमें पता चलता है कि यह हालत जर में है, लेकिन इब्राहीम चूंकि यह हालत जर में है, व अला आलि इब्राहीम, ठीक है। तो ये इस मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की वजह से कि इस तरह के जो इसम हैं इनको गैर मुनसरिफ कहा जाता है। अब गैर मुनसरिफ इसम जो होते हैं तो हमारे पास इनके लिए कोई फिक्स कुलिया तो नहीं है, कोई मखसूस कुलिया कि ये लाजिमी तौर पर ये मुनसरिफ होगा और लाजमी तौर पर ये इसम गैर मुनसरिफ होगा। लेकिन इनका आम कायदा ये है कि जो शहरों और मुल्कों के नाम ये अमूमन गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। जैसे मक्का भी गैर मुनसरिफ है, मक्का तो मक्कता मक्कता, ठीक है। रफा में मक्का तो, नसब मक्कता, जर मक्कता। तो शहरों और मुल्कों के नाम अमूमन गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। इस तरह ये अमूमन बात है, लाज़िम नहीं है कि हर शहर, अमूमन। इस तरह आम तौर पर औरतों के नाम ये भी मुनसरिफ गैर मुनसरिफ होते हैं। जैसे फातिमा है, फातिमा तो फातिमाता फातिमाता, ठीक है। अमूमन इस तरह शहरों और मुल्कों के नाम, औरतों के नाम, इस तरह रंगों के नाम, तो ये अमूमन गैर मुनसरिफ होते हैं। लेकिन हमारे लिए कोई फिक्स कुल या कायदा नहीं है, लेकिन अमूमन ये इस तरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो गैर अरबी नाम, अरबी जुबान में जो गैर अरबी नाम आए होते हैं, गैर अरबी नाम, ठीक है ना। जिस तरह इब्राहिम है, यह अरबी का लफ्ज नहीं है। इस्माइल है, ये भी अरबी का लफ्ज नहीं है। इस्माइलो, इस्माइला, इस्माइला। तो अमूमन शहरों और मुल्कों के नाम या इस तरह औरतों के नाम और गैर अरबी नाम जो या गैर अरबी अल्फाज इसम जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, तो ये आम तौर पर ये गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा इसम का एक तीसरा किस्म भी है, और ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 0.5 यानी 0.5% या 0.6% नाम इस तरह होते हैं कि जो इन तीन हालतों में कोई हालत सिरे से बदलते ही नहीं है। तो वो इसम ऐसे होते हैं कि जो तीन हालतों में एक जैसे रहते हैं। मिसाल के तौर पर हाजा, ये, ठीक है ना। तो ये हाजा रफा में भी हाजा रहेगा, नसब में भी हाजा रहेगा और जर में भी हाजा रहेगा, ठीक है। या इस तरह ज़ालिका, ठीक है। ये हालत रफा में भी इस तरह रहेगा और हालत नसब में भी इसी तरह रहेगा और हालत जर में भी इसी तरह रहेगा। तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। या इस तरह एक नाम है मूसा, ये हालत रफा में भी मूसा रहेगा, हालत नसब में भी मूसा रहेगा और
हालत जर में भी मूसा रहेगा। तो ये इस तरह के इसम जो होते हैं इनको मबनी कहते हैं, मबनी। ठीक है, कि ये तीनों हालतों में इसम के जो तीन हालतें हैं रफा नसब जर इसमें एक जैसे रहते हैं। तो अभी तक हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा। इसम की हालत जो है ये इसमें इसम के अमूमन तीन हालतें होती हैं। इसम की जो तीन हालतें होती हैं जो फाइली हालत में होते हैं उनको हम हालत रफ़ा में लिखते हैं, जो मफूल की हालत में होते हैं उनको हम हालत नसब में लिखते हैं, जो इजाफत के ताल्लुक वाले इसम होते हैं उनको हालत जर में लिखते हैं। और फिर मुनसरिफ आम जो इसम हैं तकरीबन 85% वो मुनसरिफ होते हैं। वो जो तीन हालतों में वो इस शक्ल बदलती उनकी तवीन आती है, दो पेश, फिर नसब में दो ज़बर और अलिफ साथ, फिर जर में दो ज़ेर। ठीक है, तो ऐसे इसम बहुत ज़्यादा हैं और ये तकरीबन 85% हैं। 14-14.5% गैर मुनसरिफ होते हैं और जिनमें हालत जो है तीनों हालतों में नहीं बदलती। रफ़ा में उस पर एक पेश होता है उसके आखिरी हर्फ पर, और नसब और जर में ज़बर होता है इसम के आखिरी हर्फ पर। ये गैर मुनसरिफ हैं। और गैर मुनसरिफ अमूमन मुल्कों के नाम, शहरों के नाम और औरतों के नाम, रंगों के नाम, इस तरह गैर अरबी नाम जो अरबी में हैं तो ये अमूमन गैर मुनसरिफ होते हैं। ठीक है, और इस तरह थोड़े से तकरीबन 5.6% मबनी भी होते हैं। मबनी वो नाम है जो रफ़ा और नसब और जर में बिल्कुल कोई हालत नहीं बदलते, एक जैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हम जिस किताब का इस्तेफादा हम कर रहे हैं इस कोर्स के दौरान, जो किताब आपको लेना चाहिए वो भी ज़रा आखिर में नोट करा देते हैं। ये आसान अरबी ग्रामर है और लुत्फुर रहमान साहब की लिखी हुई किताब है। ठीक है, और अंजुमन खुद्दामुल कुरान उनकी एडिशन है। तो ये किताब डाक में भी मंगवाई जा सकती है। और इसके अलावा अगर आप ये तकलीफ करना आपके लिए मुश्किल है तो जो प्ले स्टोर है गूगल का, उसमें अगर आप दे दें आसान अरबी ग्रामर, आसान अरबी ग्रामर, अगर आप ये दे दें तो वो आप बिल्कुल सामने आ जाएगा और उस पर उसकी शक्ल जो है नमूदार हो जाएगी। वो आसान अरबी ग्रामर अंजुमन खुद्दामुल कुरान लुत्फुर रहमान साहब, तो ये आपको उसमें नज़र भी आ जाएगा। तो इसको डाउनलोड कर लें, हम इस कोर्स के दौरान इसी किताब से इस्तेफादा करेंगे। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो इसम की जो बाकी किस्में हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाह ताला।